हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे छोटा सा टॉपिक इकोलॉजी का, जिसमें हम देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। नाइट्रोजन साइकिल इज़ ए पार्ट ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल। जैसा कि मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ में बता रखा है आपको कि जब हम बात करते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, बायोजियोकेमिकल साइकिल में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको, जिसमें हम दो पार्ट देखते हैं। एक तो होता है आपके गैसियस साइकिल, और एक होता है आपके सेडिमेंट्री साइकिल। ठीक है, एक होता है सेडिमेंट्री साइकिल। ओके, अब यहां पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बायोजियोकेमिकल साइकिल का मतलब क्या है। तो ऐसा चक्र, बायो यानी कि जिसमें आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हो, जो सजीव हैं वो इसमें सम्मिलित हो। जियो यानी कि जिसका संबंध किससे हो, अर्थ से हो, आपकी भूमि से हो। केमिकल यानी कि पोषक तत्व, जो रसायन पदार्थ है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको लेके अगर हम बात करें तो वो पोषक पदार्थ हैं, और वो क्या है आपके केमिकल साइकिल। तो पोषक पदार्थ का जीवों और अर्थ के बीच में जो चक्र चलता रहता है, उसी को आप क्या बोलते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, इसके दो डिवाइडेशन हमने किए हैं, एक गैसियस साइकिल है, एक सेडिमेंट्री साइकिल है। गैसियस साइकिल, इसका जो सोर्स होता है, मेन स्रोत होता है इसका, वो होता है आपके वायुमंडल। ठीक है, एरोस्फीयर, या फिर इसे आप बोल सकते हैं एटॉमस्फीयर या फिर एरोस्फीयर, जो वायुमंडल है आपका। ठीक है, जबकि सेडिमेंट्री साइकिल, अवसाद चक्र, इसका जो मेन सोर्स होता है वो होता है आपकी भूमि यानी कि स्थलमंडल। ठीक है, तो ये स्थलमंडल इसका भूमि है इसका। ठीक है, उसका आप एयर मान लीजिए, इसका आप मान लीजिए लैंड। ठीक है, भूमि। तो यहां पे अगर हम बात करें, दो साइकिल आपके फास्फोरस और सल्फर साइकिल इसमें आते हैं, और इसमें तो यहाँ पे स्थल मंडल इसका मेन सोर्स होता है। यहाँ पे फास्फोरस और सल्फर का जो भूमि और जीवों के बीच में जो स्थानांतरण होता है, आदान प्रदान होता है, जो एक्सचेंज होता है, वो हम किस में कर देते हैं, सेडिमेंट्री साइकिल में सम्मिलित कर लेते हैं। और आपके कार्बन और जो नाइट्रोजन का जो चक्र चलता है, वो आपके गैसियस साइकिल में चलता है। तो एक तो आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पे हम जो मेन इंपॉर्टेंट साइकिल है आपका नाइट्रोजन साइकिल, ऑलरेडी ऑल्दो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस साइकिल इन माय प्रीवियस वीडियोस, बट वापस से एक बार मैं आपको बता रहा हूँ। जो नाइट्रोजन चक्र है, मैं वापस से बताने की ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको समझना है। तो देखिए, नाइट्रोजन है आपके, वो आपके वायुमंडल में 78% आपके पाई जाती है। ठीक है, अब हमारी खाद्य श्रृंखला में जो पौधे होते हैं, जिन्हें हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, देखिए 4 प्रकार के आपके ट्रॉपिक लेवल होते हैं। ठीक है, एक होता है ट्रॉपिक लेवल T1, दूसरा ट्रॉपिक लेवल T2, फिर 3 और 4। ठीक है, T1 है ये आपके क्या है, हाई, ये प्राइमरी आपके ट्रॉपिक लेवल है, ट्रॉपिक लेवल, जिसमें आपके कौन आते हैं, प्रोड्यूसर आते हैं, जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। इसमें बेसिकली किसको सम्मिलित किया जाता है, इसमें बेसिकली हम प्लांट को सम्मिलित करते हैं। तो पादप आपके T1 में आते हैं, फिर T2 में आते हैं आपके हर्बीवोर, यानी कि जो शाकाहारी होते हैं, वो किस में आते हैं, T2 में आते हैं। T3 में आपके मांसाहारी होते हैं। ठीक है, तो T2 और T3 में कौन आते हैं, आपके उपभोक्ता आते हैं। तो इसे बोल सकते हैं आप प्राथमिक उपभोक्ता, इसे बोल सकते हैं आप द्वितीयक उपभोक्ता, और इसे आप बोलते हैं सीड्स, टॉप कंज्यूमर। ठीक है, तो ये जो कंज्यूमर हैं, ये तीनों जो कंज्यूमर हैं, ये क्या होते हैं, ये विषमपोषी होते हैं। ये खुद का खाना खुद नहीं बना सकते। खुद का खाना आपका कौन बनाएगा, ट्रॉपिक लेवल T1 पे ही बन पाता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का प्रयोग करके वो आपके प्रकाश संश्लेषण करते हैं और उसके द्वारा भोजन बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे उसका जो क्रांतिक तत्व है, मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन उसके अंदर विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए आवश्यक होता है। इसलिए नाइट्रोजन चक्र आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। तो गाइस, ये आपके वायुमंडलीय नाइट्रोजन है,
ओके, ये आपके वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, जो कितने प्रतिशत पाई जाती है, 78% आपके पाई जाती है। अब मैं यहाँ पे आपको जो चक्र बताऊंगा वो आपको क्रम से पता होना चाहिए। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सबसे पहले आपके बैक्टीरिया आएंगे, उनके द्वारा इसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाएगा और इसे किस में चेंज कर दिया जाएगा, इसे चेंज किया जाएगा अमोनिया में। सबसे पहले से अमोनिया में चेंज किया जाता है। तो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में जो बदलने की प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन मैं बोल दूंगा, हिंदी में लिख दूंगा, जिससे दोनों बच्चों को, जो हिंदी इंग्लिश मीडियम के बच्चों को कन्फ्यूजन होता है वो क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। अमोनिया बन गई। अमोनिया के बाद में आपके देखिए, मैं क्रम से बताऊंगा और आपको क्रम से ही पता होना जरूरी है। ठीक है, अमोनिया के बाद में आपके नाइट्राइट बनता है और फिर नाइट्रेट बनता है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया सहजीवी रूप से भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकते हैं, जैसे राइजोबियम करता है फलीदार पौधों की रूट नोडल्स में। दूसरा, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कैसे करते हैं, मुक्त रूप से करते हैं, जैसे क्लोस्ट्रिडियम है। ये कैसे करते हैं, सजीव रूप से नहीं करते हैं, मुक्त रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अमोनिया से नाइट्रोसोमोनास नाम का एक सूक्ष्म जीव आता है और वो इसे किस में चेंज कर देता है, आपके नाइट्राइट में चेंज कर देता है। फिर आपके आता है नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को किस में चेंज कर देता है, नाइट्रेट में यूज कर देता है। और अब इस नाइट्रेट को प्लांट अपने यूज में ले लेते हैं। प्लांट नाइट्रोजन को केवल एक ही रूप में ग्रहण कर सकता है, ना तो वो अमोनियम रूप में लेगा, वो उसे नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करेगा। यानी कि ये नाइट्रोजन प्लांट यूज करने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। तो इस नाइट्रेट को जैसे ही उपयोग में लेंगे तो वह प्रक्रिया कहलाएगी पादप स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी, स्वांगीकरण या फिर एसिमिलेशन, जिसमें नाइट्रेट को प्लांट अपने अंदर लेगा और विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं, चाहे आपके प्रकाश संश्लेषण है, चाहे वो आपके जैविक प्रतिरोध है, चाहे वो श्वसन है, या फिर आपके दूसरी जो प्रक्रियाएं है श्वसन या फिर प्रकाश संश्लेषण, उन सभी एसेसरीज वर्क में नाइट्रोजन प्रोटीन बनाएगा, उसके शरीर का संरचना तंत्र बनाएगा। तो नाइट्रोजन कई दूसरी प्रकार की प्रक्रियाओं में, जैविक क्रियाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है, इसीलिए ये वो है उसके लिए आवश्यक तत्व है, इसीलिए उसे हम दीर्घ पोषक तत्व में भी शामिल करते हैं। ठीक है, अब प्लांट को कौन खा लेगा, जंतु खाएगा, प्लांट को जंतु खा लेगा। ठीक है, ठीक है, ओके। अब जंतु की एक विशिष्ट एज के बाद में क्या होगी, डेथ हो जाएगी। तो जब पादप की डेथ हो गई और जंतु दोनों की एक प्राकृतिक अवस्था के बाद में जब मृत्यु हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, अपरद बन जाएगा। उसका जो शरीर रहेगा, मृत जो शरीर रहेगा, उसे आप बोलते हैं डेट्राइटस। उसे आप क्या बोलते हैं, डेट्राइटस। और इस मृत अपरद पे क्या होगा, आपके अमोनीकरण प्रक्रिया होगी। कौन सी होगी, अमोनिफिकेशन। इसमें भी बैक्टीरिया मुख्य भूमिका निभाते हैं। यहाँ पे कौन कौन से बैक्टीरिया आएंगे वो आपको ध्यान रखना है। अमोनिफिकेशन में आपके बैक्टीरिया आते हैं बैसिलस रेमोसस, बैसिलस माइकोइड्स, बैसिलस वल्गैरिस। ये बैक्टीरिया आते हैं और अपरद को तोड़ के क्या बनाने लगते हैं, अमोनिया बनाने लगते हैं। इसी वजह से जो अपरद, जो मृत सड़ा गला पदार्थ होता है, उसमें जो बदबू आती है वो अमोनीकरण प्रक्रिया की वजह से आती है। वहाँ पे अमोनिया बन रहा होता है वहाँ, इसी वजह से वो सड़ने की आपको बुरी गंध सूंघने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे अमोनिया से वापस से नाइट्राइट बनेगा, फिर नाइट्रेट बनेगा। तो यहाँ पे देखिए सूक्ष्म जीवों का कितना योगदान है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। ठीक है, अब जो नाइट्रेट प्लांट यूज में नहीं लेते हैं वो वापस से वायुमंडलीय नाइट्रोजन में पहुंच जाती है, वो वापस से वायुमंडल में पहुंच जाती है। इसे हम बोलते हैं डिनाइट्रिफिकेशन। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं हम विनाइट्रीकरण। इसे हम बोलते हैं विनाइट्रीकरण।
क्यों बोलते हैं? अब इसमें देखिए कौन कौन से बैक्टीरिया, स्यूडोमोनास, इसमें एक बैक्टीरिया है स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस, ये बैक्टीरिया क्या होता है, भाग लेता है। यह बैक्टीरिया क्या करता है, जो नाइट्रेट काम में नहीं आ रही है उसे वापस से वायुमंडलीय नाइट्रोजन में चेंज कर देगा, ताकि वो वापस से अगले प्रोसीजर में प्लांट अपने यूज में ले। ठीक है, तो ये है आपका नाइट्रोजन साइकिल। इस तरह से नाइट्रोजन जीवों को मिलता रहता है, प्लांट को मिलता रहता है, प्लांट से जीवों को मिलता रहता है। उनकी जब दोनों की डेथ हो जाती है एक नेचुरल एज के बाद में, तो उसके बाद में वो वापस से कहाँ चला जाता है, आपके स्थल में चला जाता है, सॉरी वायु में। तो इसका मेन सोर्स क्या था, वायुमंडल, वायुमंडल। इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, एक गैसियस साइकिल बोल रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल को। कई बार एग्जाम में पूछते हैं, नीट एग्जाम में पूछा जाता है कि नाइट्रोजन साइकिल इज विच टाइप ऑफ साइकिल, तो उसमें ऑप्शन में दे रखे होते हैं ये सेडिमेंट्री साइकिल है या गैसियस साइकिल है या फिर उपयुक्त दोनों है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, ये गैसियस साइकिल है। ठीक है, वापस से बताने की ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, उसका स्थिरीकरण करेंगे, उसे अमोनिया में चेंज कर दिया जाएगा। अमोनिया को सूक्ष्म जीव आएंगे, उसे पहले नाइट्राइट में चेंज करेंगे, नाइट्रोसोमोनास आएगा, सबसे पहले नाइट्रोसोमोनास चेंज करेगा नाइट्राइट में, फिर नाइट्रोबैक्टर उससे चेंज करेगा नाइट्रेट में, और जो नाइट्रेट प्लांट यूज कर लेगा उस प्रक्रिया को कहेंगे हम स्वांगीकरण, और पादप से जंतु में पहुंच जाएगा। दोनों की एज के बाद में डेथ हो जाएगी, जब डेट्राइटस बन जाएगा उसको अपघटित करके आपकी अमोनिया बना दी जाएगी, जिसे हम अमोनिफिकेशन कहते हैं, और इसमें आपके ये सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं। और जो नाइट्रेट प्लांट यूज नहीं करेंगे उसे वापस से बायोमटेरियल नाइट्रोजन में चेंज कर दिया जाएगा। इट इज सिंपल इज दैट। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। आई होप आपको समझ में आया हो। इफ यू एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो। मिलता हूँ नई वीडियो में नई किसी और टॉपिक के साथ।